नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटू सा टॉपिक लेके आया है। एज ए सिविल इंजीनियर इसकी जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों में से बहुत को होगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एमबी की, यानी मापी पुस्तिका, यानी मेजरमेंट बुक। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये होता क्या है, इसको भरते कैसे हैं, ये सब के बारे में हम पहले ये देख लो आप वीडियो, फिर हम जो आपके लिए प्रिपेयर किया है सीट उसमें चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। पहले ये आप देख लो। ये जैसे आप देख रहे होगे, ये हमने 2 MB लाई है आपके लिए। एक ये छोटू सा वाला है और एक बड़ा सा। ये छोटू सा वाला कौन सा, अगर हमारा छोटू सा मिनी प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत ही, जिसमें 1 से 2 रनिंग अकाउंट बिल में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए ऐसा। या फिर ये देख लो, इसका पूरा मैं स्कैन करके दे दूंगा, छोटू वाला पेज। और ये जो हमारा डिटेल, जो मान लो कोई बिल्डिंग का हो गया, रोड का हो गया, इसके लिए यूज करेंगे, लंबा प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या है ये भी देख लेंगे। ये नई वाली एमबी है, भरा हुआ एमबी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। पहले ये आप इंट्रो देख लो इनका, इसमें क्या क्या होता है ये मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद स्क्रीन पे जाके मैं फिर से बता दूंगा। नेम ऑफ ये सब सारा डिटेल बाद में बताऊंगा। मेजरमेंट बुक देख लो, इसमें इसको आप पढ़ लेना। हो सके तो मार्केट से एक खरीद लेना, 30 से 40 रुपए या 25 रुपए में आएगी। आप पढ़ के ट्राई कर सकते हो। भरा हुआ मैं दूंगा, बाद में दे दूंगा। अभी आप ये देख लो। और मेजरमेंट बुक के साथ एक और जाता है जिसको बोलते हैं बिल फॉर्म। रनिंग अकाउंट बिल फॉर्म हो जाता है, बिल फॉर्म। ये देख लो, ये हमारे पास हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला भी है, अभी नहीं था। मैं स्क्रीन पे ले जाके भरा हुआ है, उसको मैं एडिट करके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। चलिए, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं मेजरमेंट बुक। सबसे पहली बात, मेजरमेंट बुक चाहिए ही हमें क्यों मेंटेन करने के लिए। हमें मेजरमेंट बुक इसलिए चाहिए, हमें जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देना है उसके लिए कोई रिकॉर्ड तो रहना चाहिए। तो सारा रिकॉर्ड, जो हम क्या क्या वर्क कब कब हुआ है और उसका बिल कौन सा आरए में दिए हैं, तो सारा का सारा मेजरमेंट। तो सबसे पहले मेजरमेंट बुक, जो भी कोई नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हुआ, कुछ काम हुआ, उसको देना है बिल, तो एमबी इशू की जाती है। सबसे पहले क्या हुआ, एमबी इशू हुआ। तो एमबी इशू होगा तो दूसरी बात क्या होगी, उसका एमबी नंबर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यही सब मैंने लिखा है। आगे मैं फ़ोटो के जरिए आपको पहले वीडियो के थ्रू दिखा दिया है। अब ये मैं दिखा रहा हूँ एमबी नंबर। क्या एमबी डिटेल्स में क्या क्या हो गया हमारा, एमबी डिटेल्स में आपका आ गया एमबी नंबर। जैसे कुछ भी हो सकता, 321 421 ऐसे करके। उसके बाद डिवीज़न नेम, ये सब डिवीज़न नेम, इशू कौन सा ऑफिसर इसको इशू किया हुआ है उनका नाम। जैसे अगर एसडीओ ने इशू किया, सब डिवीज़न ऑफिसर ने इशू किया है, तो उनका नाम आएगा। जनरली यही इशू करते हैं। फिर डेट ऑफ, ये जो मैं एमबी बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एमबी का जो थीम रहेगा सब इसी तरह रहेगा, मतलब मटेरियल इसी तरह रहेगा। कवरिंग चेंज हो सकती है, मतलब पैकेजिंग चेंज हो सकती है। बाकी जो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो कि किसी भी तरह का एमबी लोगे तो आपको यही होगा। ये सिंपल सा मैंने एमबी आपको दिखा दिया है, फ़ोटो के जरिए भी दिखा दूंगा, वीडियो के जरिए तो पहले दिखा ही दिया है। अभी देखो आप, तो डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री मतलब क्या होगा, जब फर्स्ट आरए निकलेगा तो वो डेट आएगा इसमें, जब पहला एंट्री होगा। और लास्ट एंट्री कब होगा, जब क्लोजिंग पीरियड में होगा, यानी फाइनल बिल जब होके सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखिए, यही है, उसी का फ़ोटो है जिसको मैंने वीडियो में दिखाया था। डिवीज़न, सब डिवीज़न नेम। देखिए क्या होता है ना, ये देखिए, ये सब नया दूसरा एमई में कुछ अलग भी लिखा जा सकता है, तो उस पर कन्फ्यूज़ नहीं करता। जो लिखा रहेगा उसका नाम लिखिए आप। ये डिवीज़न, सब डिवीज़न क्या होता है ना, कोई भी स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होती है, तो मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 डिवीज़न में बांट दिया जाता है काम, वर्क को
अच्छी तरह से मॉनिटर करने के लिए सुचारू रूप से ना वो जो एक डिवीज़न में फिर कई सारे सब डिवीज़न इंक्लूड कर दिया जाए ताकि मॉनिटरिंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके। चलिए ये सब तो कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए यहाँ एमबी नंबर आ गया, ये तो सेम है। तो एमबी नंबर जैसे इशू होगा तो जिस तरह से है, जैसे 331 हो गया, मान लीजिए आपका एमबी नंबर ये हो गया। नेम ऑफ ऑफिसर कुछ भी आप अपना नाम लग लो, आज नहीं हो तो कल बन ही जाओगे, हो तो अच्छी बात है। डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, ठीक है, ये सभी चीज़ें। डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री क्या हो गया, फर्स्ट आर ए जब बिल निकलेगा तो फर्स्ट एंट्री होगी, लास्ट आर ए जब होगा तो फाइनल बिल में डेट ऑफ लास्ट एंट्री होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखते क्या है। अब डिटेल्स ऑफ वर्क क्या है देखना, कभी कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बाय द वे नोट लेना, बाकी भावनाओं को समझो आप, ठीक है। डिटेल ऑफ वर्क में क्या हो गया, अभी मैं डेमो दे रहा हूँ, मतलब एक ट्रेलर की तरह है, मतलब कि इंट्रो है, ये इंट्रो मैं दे रहा हूँ एमबी का। फिर जब मैं भर के लाऊंगा एमबी जो भरी हुई होगी किसी वर्क का, तो देखो दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम है किसी वर्क का एमबी, तो मुझे कुछ मैनिपुलेट करके भरना पड़ेगा, तो उसके लिए समय चाहिए, जो अभी थोड़ा सा स्कार्सिटी है मेरे पास। तो जब भी होगा तो मैं कर दूंगा, मैं डाल दूंगा वीडियो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो का तो ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या क्या डिटेल ऑफ वर्क में आ जाएगा। पहला आएगा कॉन्ट्रैक्टर का नाम, यानी संवेदक का नाम, ये संवेदक का नेम ऑफ वर्क, फिर नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, फिर एग्रीमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें ये देख लो, सारी चीज़ें लगभग में यही होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है कम, जैसे एग्रीमेंट नंबर की जगह एसबीडी नंबर मांग दिया है, एलओआई नंबर लिख सकते हो आप, या फिर एआई नंबर, एडम अप्रूवल नंबर, कुछ भी। डेट ऑफ मेजरमेंट ज़रूरी है, फिर डेट ऑफ स्टार्ट लिख सकते हो, अगर फाइनल बिल है तो डेट ऑफ कंप्लीटेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब सारा कुछ इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखो जैसे इसमें पहले से प्रिंटेड है, तो जब ये सारा चीज़ आप एंट्री कर सकते हो, डेट ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, डेट ऑफ मेजरमेंट वगैरह भी, ठीक है। नेम ऑफ वर्क, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री है तो फर्स्ट आर ए होगा, ये पहला बिल जा रहा है हमारा, फर्स्ट आर ए होगा, फिर इसमें एंट्री करेंगे। एमबी में एक रूल होता है कि आप जगह छूटा हुआ है तो खाली, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लाइन छोड़ के एक लाइन, आप इसमें एक लाइन छोड़ दिया इसको फिर नेक्स्ट लाइन, नहीं, आपको एमबी में पूरी लाइन बाय लाइन भरनी है, खाली नहीं छोड़ा जाता है। खाली किस शर्त पे छोड़ा जाता है, मान लो उस शर्त पे आपका छोड़ा जाएगा, मान लो कि आप यहाँ पे आपका एंट्री बंद हो गया, मेजरमेंट डाल दिया, फिर एब्स्ट्रैक्ट डाल दिया, और उसके बाद सारा कुछ डालने के बाद जो बच गया, तो नेक्स्ट आ रहे जब हो तो नेक्स्ट पेज से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज में ही छोड़ छोड़ के आप एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन छोड़ के एंट्री करोगे तो वो गलत है, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए एमबी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। अब जो एंट्री होगी, पहली एंट्री क्या, पहले तो वर्क का डिटेल एंट्री हो गया, फिर क्या एंट्री करेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ वर्क, वर्क का जो मेजरमेंट है, मान लो अर्थ एक्सावेशन का है आपका, तो कितना क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर हुआ, तो वो एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे, तो ये देखिए यहाँ एमबी में लिखा हुआ है ना, जैसे आप आइटम नंबर 1 लिखे, आइटम नंबर 1 लिखें, ठीक है। 1 एक्सावेशन हुआ, 1 मीटर की हुई, चौड़ाई 1 मीटर की होगी और ऊंचाई भी है, तो हमारा 1 मीटर क्यूब का एक्सावेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे। फिर जब हम डिटेल लाएंगे भरा हुआ तो उससे और भी क्लियर होगा आप लोगों को। तो देखते हैं और क्या लिखा है मैंने, चेक द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। अब देखिए फ्रॉम BOQ, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपका BOQ में तो 10 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, लेकिन आपने एक्सावेशन कर दिया 18 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि 18 क्यूबिक मीटर का ही इसमें बिल दे दोगे, नहीं। देखो आप क्या करना है, मेजरमेंट तो आप चढ़ा दिए 18 क्यूब, ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में या फिर या मेजरमेंट में कहीं भी आप रिस्ट्रिक्ट लिख दो, रिस्ट्रिक्ट अप टू BOQ, यानी अब इसका क्या हुआ ना,
कि पेमेंट सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर का होगा, ठीक है। बाकी का 8 क्यूबिक मीटर का पेमेंट नहीं होगा। वो कब होगा? जब हमारा डेविएशन ऑर्डर पास हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, डेविएशन ऑर्डर पास होगा, उसके बाद हम 8 क्यूबिक मीटर का नेक्स्ट आर में, यानी सेकेंड आर थर्ड आर में जब पास हो तब हम छोड़ देंगे बिल। कभी कभी पेनल्टी भी डाल दिया जाता है वर्क में, वो भी होता है, पेनल्टी भी काटा जाता है, ठीक है, वो अलग बात है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। देखना कभी स्पेलिंग वगैरह कहीं टाइपिंग में गलती होगा तो अदरवाइज मत लेना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में क्या होता है ना, पहले हमारा वर्क डिटेल हो गया, फिर मेजरमेंट एंट्री हो गया, फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट एंट्री होगा। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट जैसे 10 किलोमीटर हमने एग्जामिनेशन किया तो कैसे क्या रेट है हमारा, मान लीजिए 101 रुपया है रेट पर किलोमीटर, तो उसी को कैलकुलेट करके जो हो जाएगा 10101 रुपीज़ आपका आ गया, तो इतना हो गया। जैसे एनेक्सर वाइज एब्स्ट्रैक्ट एंट्री होता है, एनेक्सर 1 में जैसे बिल्डिंग वर्क हो गया, एनेक्सर 2 में जैसे डेवलपमेंट वर्क हो गया, एनेक्सर 3 में रिटेनिंग वाल वर्क हो गया। इस तरह से एनेक्सर वाइज हम एब्स्ट्रैक्ट को एंट्री करते हैं। मेजरमेंट एंट्री करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद कैसे हम लोग को सबको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद लास्ट में क्या है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया, पहला ये हुआ, सेकंड ये करते हैं, तीसरा क्या होता है, जोड़ के डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन क्या होता है, जीएसटी डिडक्शन करते हैं, एलसी लेबर सेस कर सकते हैं, और कभी एसडी अगर डिडक्ट करना है तो एसडी हम काट लेते हैं। बचा खुचा जो बचता है रेस्ट अमाउंट, वो पेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बिल फॉर्म। जब ये हम एमबी मेजरमेंट बुक तब तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं बिल फॉर्म, रनिंग अकाउंट बिल फॉर्म। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सारा का सारा जो आपने एब्स्ट्रैक्ट एंट्री की है ना मेजरमेंट, वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, सारा का सारा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है ना, लास्ट बिल जो जैसे सेकेंड आर आप डाल रहे हो, सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल है तो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल से फर्स्ट आर बिल जो होगा वो इसमें डिडक्ट हो जाएगा, और जो अमाउंट बचेगा वो आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेबल होगा। मतलब एक तरह से चेन चलता रहता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये बिल फॉर्म है। देखिए मटेरियल यही होगा, किसी भी डिपार्टमेंट में आपका हो, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो सकती है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन ये ब्लर हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ा एडिट कर दिया, ये भरा हुआ था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फिर ये लास्ट पेज है, इसमें डिटेक्शन वगैरह है, आप देख लेना थोड़ा गौर से, थोड़ा ब्लर है। देखिए ये हिंदी में फॉर्म है, सेम चीज़ है, थोड़ा सा देखो फॉर्मेट चेंज हो गया हिंदी में। इसी तरह अलग डिपार्टमेंट में अलग तरह होगा, चीज़ें सेम रहती है, थोड़ा सा उसका नक्शा चेंज हो जाता है, ठीक है, यही सब है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, आप जाके कोई भी आपके पास जो अच्छी सी स्टेशनरी दुकान है उसमें जाके आप ये ख़रीद सकते हैं, आप जाके मेजरमेंट बुक खरीद सकते हो, ज़्यादा नहीं 25 30 40 रुपए में अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको। देखो अब घबराना नहीं, डिफरेंट टाइप का मेजरमेंट बुक मिल जाएगा आपको मार्केट में, कोई रजिस्टर्ड टाइप का भी मिलेगा, तो ठीक है, तो उसमें कोई घबराना नहीं है। तो रिवाइज कर लेते हैं, हमारा क्या क्या हो गया। फर्स्ट में आया हमको वर्क डिटेल, जिसमें नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आया। दूसरा क्या हुआ, हम मेजरमेंट जो हमारा काम हुआ है उसका मेजरमेंट एंट्री किए। तीसरा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट लगाए मेजरमेंट का, कहाँ से, BOQ से रेट, जो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी है वहाँ से रेट देख के। चौथा क्या हुआ, डिडक्शन किया हमने, कौन सा चीज़ डिडक्शन किया, GST वगैरह, लेबर सेस वगैरह, SSD वगैरह, जितने भी टाइप के हमने एग्रीमेंट के समय उससे करवाया था सारा का सारा हमने डिडक्ट किया। पाँचवा क्या हुआ, पाँचवा हमने बिल फॉर्म किया, बिल फॉर्म भरा, तो पाँचवा सारा का सारा बिल फॉर्म भर दिया, ठीक है। छठा क्या हुआ, फिर इसको प्रोसेस कर देंगे आगे अकाउंट डिपार्टमेंट में बिलिंग के लिए। तो देखिए और एक चीज़ बता देते हैं, MB अगर आपको मिला है तो उसका जो है मूवमेंट रजिस्टर बनता है, MB मूवमेंट रजिस्टर बनता है, मतलब कि कब कब कहाँ कहाँ मूवमेंट हुआ। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ है, किसी को दिया नहीं जाता है, अगर दिया भी जाए तो रिस्क है, खो जाए तो FIR वगैरह दर्ज करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस है।
तो MB मूवमेंट रजिस्टर भी बनता है अगर जहाँ MB का वर्क हो रहा है। और फिलहाल बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में CI पाइप के लिए, कास्ट आयरन पाइप के लिए लेके आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इसका डिटेल प्रोजेक्ट में, जो एक प्रोजेक्ट का जो रियलिटी में बिल गया हुआ है उसको मैं कॉपी करके डम्मी बना के मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए, रात बहुत हो गई है। आपका अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। नमस्ते, आदाब, सब खैर, सभी को प्रणाम। चलिए, धन्यवाद।